आज हमारे स्टूडियो में आप लोगों को गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल योगी महाराज विजय कुमार शर्मा जी, जो कि आज बात करेंगे सनातन धर्म पे, इस्लाम धर्म पे, ईरान पे और अपनी हिंदुस्तान पे। तो इन सब चीज़ों का संगम से भरा हुआ ये पॉडकास्ट देखिए बड़ा दिलचस्प है। तो पंडित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत और हमें धन्यवाद। वक्त देने के लिए और हमें क्या कहते हैं कि अपनी जो बिजी स्केड्यूल में से हमारे स्टूडियो तक आने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एक पूरी इमेज निकल के आ रही है संत की, महाराज की, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया वाला जो रूप देखा जाए वो थोड़ा एग्रेसिव लगता है। क्यों? संत तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। शांत होना हर समय उचित नहीं होता। हम्म जब शास्त्रों की बात आएगी, हम्म जब धर्म की बात आएगी हम्म और जब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कह दिया जाए कि लोगों को बचाने की बात आएगी तो कोई भी क्रोधित हो सकता है। अन्याय देख के कौन क्रोधित नहीं हुआ? संत भी अगर क्रोधित ना हो तो वो किस बात का संत? कोई भी इंसान कुछ भी पले, पहले वो एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान होगा तो क्रोध तो आता ही है आज की सिचुएशन को देखकर। अच्छा, सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के बारे में लोगों को क्या समझाने का तरीका गलत है या फिर सनातन धर्म को आज की डेट में पेश गलत तरीके से किया जा रहा है? सनातन धर्म को समझाना या पेश करना की बात ही नहीं है। सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ दिया गया, अच्छा, कैसे? व्यापार बना दिया गया। हम्म। आप पूरे भारत के हर धार्मिक स्थलों में जाओ, वीआईपी दर्शन कहाँ हो रहे हैं? भगवान के लिए वीआईपी कौन है? कुंभ में वीआईपी स्नान हो रहा है, भगवान के नजर वीआईपी कौन है? जो कथा भांज रहा है वो 55-55 लाख रुपए लेके बैठा हुआ, फिर भी वो साधु हुआ, भिखारी है। तो पेश करने का आज आप, दूसरी बात यह है कि जब आप धर्म को विज्ञान में मिला दोगे कि गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, जबकि आपको लोग सुन रहे हैं, आपको एक पूरी समाज आपको सुन रहा है, वो एक धारणा बनाएगा आपको, फिर भी आप इस तरह की बात समाज में फैला रहे हैं, दुष्प्रभाव फैला रहे हैं, जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। सीधा मसला यह है कि अगर आप व्यापार बनाना बंद कर दें तो सनातन धर्म को समझना उतना कठिन नहीं है। हमको देख के आराम से सनातन समझा सकता है। अच्छा, देख लीजिए, किसी के लिए कोई नफरत नहीं, 1 रुपए की नफरत किसी के लिए नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं। ये है सनातन, जहां नफरत बिल्कुल है ही नहीं। धर्म और राजनीति के बीच सीमा कहाँ है? क्योंकि कई राजनेताओं को देखा गया है त्रिशूल लिए, डमरू लिए। तो मतलब कि अगर आप किसी राजनेता को देखिए, उसका ये पूरा गेटअप कि भाई आप जो है बिल्कुल चंदन लगाए और भगवा वस्त्र धारण किए, और आप जो है फिर उसमें और एक शंकराचार्य में, एक संत में क्या फर्क है? सीमा कहाँ है दोनों की? धर्म और राजनीति की सीमा समझनी हो, श्री कृष्ण का जीवन देखिए। अच्छा। श्री कृष्ण के जीवन में धर्म भी थी, राजनीति भी थी। उन्हें धर्म का पालन भी किया था, राजनीति का पालन भी किया था। महाभारत का युद्ध इसीलिए आपको प्रत्यक्ष महाभारत का युद्ध दिखाया गया है, जहां उन्होंने दुर्योधन का भी साथ देके सेना देकर साथ दिया, अपने धर्म को निभाया और राजनीति में भी सक्रिय रहे। इसलिए सेना राजनीति में सक्रिय दोनों को, आप एक को खुद अर्जुन ने कहा हम आपके साथ है और एक तरफ मेरी सेना है। और दूसरी बड़ी बात यह है, श्री कृष्ण से बड़ा धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति कौन है इस टाइम पर? उन्होंने तो धर्म और राजनीति को हर समय अलग अलग किया है। एक तरफ उनकी बुआ थी। अच्छा। पांडव उनके बुआ के पुत्र थे, और एक तरफ भी दूसरी तरफ भी उनकी हिस्सेदारी थी, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया, लेकिन राजनीति करते हुए दिया। क्या उन्होंने भीष्म पितामह को नहीं मारा? क्या उन्होंने कर्ण को नहीं मारा? वहां राजनीति थी और धर्म भी था। धर्म यह था कि वह अधर्मी थे, इसलिए उनकी जान लेनी जरूरी थी, और राजनीति क्या थी कि उनको राजनीति करके मारा गया। ओके।
अब आते हैं एक इस पे स्पष्ट मैं क्या करना चाहता हूं। राजनीतिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म एक व्यक्तिगत है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति चुनाव लड़के राजनीति में तो शामिल हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। हुआ है। अगर हुआ है तो वो सार्वजनिक जीवन में छलावा कर रहा है। अगर एक धार्मिक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा और वो एक कट्टर शब्द का प्रयोग लगा लेगा तो आपको लगता है कि और जातियां डरेगी नहीं? क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हो। सार्वजनिक जीवन का मतलब समझती हैं आपको? आपका आचार विचार भाषा सब समुदाय के लोगों से आपको मिलना होगा, सभी धर्मों के प्रोग्रामों में आपको जाना होगा, सभी धर्मों, क्योंकि वहां पे तो इंडिया में तो ऐसा ही है, समावेशी प्रवृत्ति है। और जब समावेशी प्रवृत्ति में कोई राजनेता धर्म को राजनीति में ले आता है, जब मैं पूरा भगवा हूं, मैं मुख्यमंत्री बन गया किसी सूबे का, तो क्या मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा? क्या मैं गुरुद्वारे नहीं जाऊंगा? क्या उनके क्योंकि वह मेरा संवैधानिक पद है। या तो पद ही मत लो, छोड़ दो पद, शंकराचार्य की तरह बनो। और अगर आप पद पे हो तो फिर राजनीति नहीं। धर्म और राजनीति दोनों दूर होनी चाहिए। कभी इसको मिलान करने का मतलब है विनाश। धर्म और राजनीति कभी आपस में नहीं मिलनी चाहिए। ओके। तो ये जो समाज में अगर देखा जाए कि धर्म के नाम पे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और अगर मतलब हमारी जनरेशन तो निकल गई है, जो छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूलों में ये चीजें नजर आ रही हैं, तो इसका समाधान क्या है कि कैसे जो चीज बिगड़ चुकी है उसको कैसे सुधारा जाएगा? कुछ तो होगा एक समाधान जो कि बैठ के बात किया जाए, संवाद किया जाए, कुछ तो होगी चीजें। देखिए, धर्म के नाम पे जो तकरारें आप आज समाज में देख रहे हो, इसका मेन कारण है हमारी गवर्नमेंट का चुप रहना, ऐसे प्रोजेक्ट लाना। जब तक कोई सरकार धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा नहीं देगी, जनता आक्रामक नहीं हो सकती। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो सरकार और प्रशासन दोषी है, जो ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देती है। ठीक है। पंडित बाल योगी शर्मा जी जो है, क्या वो कट्टर सनातनी है या फिर भगवा की आड़ में कुछ ग्रीन रिफ्लेक्शन है? कट्टर से में नफरत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। कट्टर शब्द का हम समर्थन नहीं करते। जो कट्टर होगा वो अपने धर्म को ही सिर्फ मानेगा और सबको डिनाई कर देगा, जिससे धार्मिक उन्माद हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कैंसर है। तो जैसे आपके बारे में ये भी सुना गया है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की है, आप एस्पेरेंट रहे हैं यूपीएससी के, तो फिर एकाएक एकदम से मतलब कि यूपीएससी की तैयारी से फिर इस तरह भगवा में आ जाना, क्या मतलब कि क्या दिमाग में आया कि नहीं, संन्यास लेना मनुष्य का व्यक्तिगत जो है एक नहीं? नियम वो है। व्यक्तिगत तो है, लेकिन बात ये है ना कि आपने वो भी एक सेवा ही के भाव से लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और ये भी एक सेवा का भाव है, लेकिन दोनों भाव के बीच में एक महीन सी लकीर है, उसका वो समझाइए कि क्या? महीन सी लकीर सिर्फ इतनी है कि देखिए, हर आदमी यह समझता है आज के टाइम पे कि हर असफल व्यक्ति बाबा बन जाता है। मैं आपको, और बाबा बन के अपना जो है मठ तैयार कर लेगा, फिर एक सिस्टम तैयार कर लेगा मीडिया का, फिर अपना चैनल तैयार कर लेगा, उसी से पैसा कमाएगा। अच्छा। लेकिन मेरा जहां तक हमारा सिचुएशन ये था कि हम जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास बहुत दिक्कत आ गई। अच्छा। उस दिक्कत का सामना करने के लिए हमें यूपीएससी छोड़ना पड़ा। तो कुछ और भी तो काम कर सकते थे। नहीं, उस टाइम पे ऐसा था कि कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल में आप तिमारपुर पता करिएगा जहां मैं रहता हूँ, वहां पे गरीब बच्चों को आप भूख से बिलखते देखा, कई लोगों को ऑक्सीजन से मरते देखा, तो उसमें लग गए। तो उसमें लगते लगते गुस्सा इतना आ गया कि सरकार के खिलाफ बोलने लग गए, और जब बोलने लग गए तो फिर वायरल हो गए, तो फिर बोलते ही रह गए, अभी तक बोलते चले अभी तक बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप जनता की आवाज बन के उभरे हैं, और भगवा वस्त्र के साथ, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो आप मुसलमानों के पक्ष में बहुत आवाज उठाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप मुसलमानों की आवाज जनता सरकारों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हिंदू दलित, इसके लिए आपको हमने कभी नहीं सुना बोलते हुए। असल में होता क्या है कि हम लोग हाईलाइट ही हमारे मुसलमान वाले बयान को करते हैं। हम क्या करें, सोशल मीडिया में जो हाईलाइट किया जाएगा, मेरा खुद का कोई चैनल है नहीं,
ना इंस्टाग्राम है ना कुछ है जो मैं खुद दिखा दूं। लेकिन आपके साथ अगर ये पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई आपको वो पक्ष दबा के और ये पक्ष उछाला जा रहा है, तो आपको इसके लिए भी तो अपने लिए खुद आवाज उठानी चाहिए। मैं हाथरस के लिए बोला, हम्म, उन्नाव के लिए बोला। अभी तक उस बाबा का नाम किसी व्यक्ति ने नहीं लिया होगा, किसी मठ शंकरा किसी मठों ने नाम नहीं लिया, किसी भी धर्मशास्त्रियों ने नाम नहीं लिया। जो बाबा गोवा में पकड़ा गया है 59 महिलाओं के साथ, जो उनके पास वीडियो है, बाबा पकड़ा गया है महाराष्ट्र में, हमें देखा ना, महिला आयोग की अध्यक्ष बची थी। क्या इस तरह हो जाऊं कि बोलना छोड़ दूं? अपने लिए तो बोलिए। क्यों अपने लिए बोलूं? आपकी इतनी बुलंद आवाज है, कहाँ जनता कहाँ पहुंच हम रही है। अगर अपने लिए ही करना होता तो इसको क्यों धारण करते फिर? नहीं क्या हम योगी आप नहीं, आपने क्या हम कहा योगी कि मैं बोलता हूँ नहीं। क्या मैं योगी आदित्यनाथ बन जाऊं कि मैं कपड़ा धारण कर लूं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं फिर समाज चलाऊं? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने ये कहा कि मैं बोलता हूँ, दलितों के लिए बोलता हूँ, मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूँ, लेकिन मेरी उस पार्ट को वीडियो में काट दिया जाता है। तो जब आप कहते हैं ना पार्ट काट नहीं जाता, उस पार्ट को वायरल नहीं हो पाता। वायरल नहीं हो पाता, तो कहते हैं ना बुलंद भारत की बुलंद आवाज है। अगर और आप सबसे ज्यादा तो आप देखिए कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ही खड़े हुए थे, जब वो अकेले पूजा करने जा रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई थी। दुनिया जानती है कि जिस जिस भी आदमी के ऊपर जुल्म हुआ है, पंडित जी ने सबकी आवाज उठाई, सारे लोगों की। पर मुसलमान पे जुल्म ज्यादा ही हो रहा है, मुद्दे ही मुसलमान के आ रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें? बोलना मुसलमानों पे ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज में तो मुसलमानों की दिक्कत है। नमाज से दिक्कत, मस्जिद से दिक्कत, उनके नाम से दिक्कत, बुरके से दिक्कत। तो केस ही मुसलमान के इंडिया में इतने ज्यादा है कि बोलना पड़ जाता है। हिजाब पे कभी बोला है आपने? अच्छा ये बताइए, किसी के पहनावे बोलने का हमें क्या अधिकार है? कोई मुसलमान महिला आके हमारे भगवान, नीतीश कुमार जी का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, वो एक महिला का वो बहुत हिजाब घटिया हरकत थी, उस पर तो मैं बोलूंगा ही। तो आप बोले थे उस पर? बिल्कुल बोले थे। आप देखिए सारी वीडियो जो जो हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम कहीं देखिए, जब मीडिया कहाँ मिलेगी? किसी पार्टी कार्यालय के दफ्तर में या कोई प्रोटेस्ट में, और तो मीडिया रहेगी नहीं। अब जब मेरे को 2-3 पत्रकार हमारे दिल्ली के, वो आके हमसे इंटरव्यू ले जाते हैं, मैं तो कहीं जा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप मेरा कोई भी करवा ले, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो आएगा जो जब आता है हम इंटरव्यू देते। मैं सबसे कम इंटरव्यू दिया हूँ और सबसे ज्यादा वायरल, ये मान के चलिए आप। अच्छा, सबसे कम इंटरव्यू मैंने दिए। अच्छा, एक और नैरेटिव बन गया है कि हिंदू खतरे में, जबकि सरकार भी हिंदू की है, ठीक है? और अगर खतरे में है तो खतरा है किससे हिंदुओं को? अगर हिंदू खतरे में है तो सर जो बैठे सारे हिंदू लोग हैं, जो पद पे बैठे उनकी इस्तीफा दे दे। जब आपके रहने पर भी हम खतरे में हैं, तो आपके रहने से हमें फायदा क्या है? नहीं तो खतरे को आप जस्टिफाई करिए और कि खतरा को किससे है? खतरा भी इन्हीं से है। अच्छा नहीं, एक रुकते हैं कि खतरे को जस्टिफाई करिए कि भाई खतरा जान का है, खतरा रोजगार का है, खतरा जो है शिक्षा का है, खतरा जो है सुरक्षा का है, खतरा जो है भाई पहनावे का है, किस बात का खतरा है? पहली बात तो सवाल ये उठता है कौन लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में? यही तो। अब दूसरा जो ये बात कह रहे हैं, उनसे यह पूछा जाए कि भाई किस मामले में खतरे में, तो मैं उनसे पूछा जाता हूँ ना, हाँ खतरे में है भाई, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं खतरे में है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता में काबिज हुआ है, हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में, हमारे मंदिर प्रांगण में, हमारे मंदिर कमेटी प्रांगण में इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया है। ओके, सीधी बात है। जो बात हमारे शंकराचार्य की होनी चाहिए, जो बात हमारे जगत गुरु की होनी चाहिए, वह बात किसी सरकार का एजेंट आके बोल जाएगा, हम मान लेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी ये प्रधानमंत्री तय करेगा कि आप शंकराचार्य तय करेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं, कौन तय करेगा इस बात को? और जब इस पे हम सवाल उठाएंगे तो आपको और हम लोग को भी जो टैग दिया गया है 2014 के बाद, टैग भी तो मिलता है, यू आर नॉट हिंदू, यू आर टेररिस्ट। हम हिंदू कहां हैं? हम तो टेररिस्ट हैं सरकार की नजर में, तो क्योंकि हम सरकार से सवाल करते हैं, अपने धार्मिक चीजों की मांग करते हैं। आपको क्या बनारस में घाट टूटते नहीं दिखा? मणिकर्णिका घाट नहीं टूटते दिखा? अभी अभी हाल ही में सीतापुर में एक मंदिर तोड़ी गई, नहीं दिखा आपको? छोटी सी। जब आपको ही तोड़ फड़ोड़ के सारा काम करना था तो आपने झूठा आश्वासन क्यों दिया?
हम्म। उससे पहले भी आपने हमारे बनारस की मंदिर तोड़ी है, 173 मूर्ति आपने तोड़ दी। शंकराचार्य ने विरोध किया तो आपने कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो जब हिंदू के ये देवी देवता हिंदू ही नहीं बचा पा रहा है, कोई मुगल तो था नहीं सरकार में, कोई औरंगजेब की सरकार तो है नहीं, कोई बाबर तो है नहीं इस टाइम पे, तो हम तो सच में हिंदू खतरे में नहीं है। ये कह कौन रहा है? हम कह रहे हैं, जब तोड़ने वाले ही कह रहे हैं कि आप खतरे में हो, और खतरा किससे, उन्हीं से तो है, क्योंकि वही तोड़ रहे हैं। जब सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, बुलडोजर आपका है, बुलडोजर में तेल आपका है, तो खतरा तो हमको आपसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री राम की जो आइडियोलॉजी है और जो लोग राम को लाए हैं उनकी आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। हम लोग वो है जो मानते हैं कि राम को कोई नहीं ला सकता, राम को कोई नहीं ला सकता। लेकिन ये तो चला ना, जो राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे। और जियो मैंने बताया राम को कोई नहीं ला सकता, और जो मान रहे हैं कि वो राम को लेके आए हैं, यही तो फर्क है आइडियोलॉजी में। कोई कह सकता है कि मैं अपने पिताजी को जन्म दे सकता हूं, कोई बेटा कैसे ये बात को आज प्रूव करवाओ हमको। आप कोई भी बेटे को बुला लो जो कह दे कि मैंने अपने पिताजी को जन्म दे दिया। लेकिन वो सेंस अलग है ना कि भाई जगह दिलाई है। कोई जगह हुआ नहीं, पिता अगर बेघर कोई हो गया है, कैसे कौन सा पिता बेघर हो गया, भगवान बेघर हो गया? किसकी औकात है उनको जगह दिलाने की? जो कण कण में विराजमान है, जो सबको जिंदा रखा हुआ है, उसकी वो उसकी उसको आप जगह दिलाने की किसकी औकात है, बताइए हमको आप। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। भगवान श्री राम को आदर्शवादी कहा जाता है। आदर्शवादी हम। आदर्श मतलब क्या? पिता के साथ का आदर्श, धर्म पत्नी के साथ का आदर्श, मित्र के साथ का आदर्श, उसके बाद आगे जाइए शत्रु से आदर्श। भगवान श्री राम ने कभी भी सोचिए आज के टाइम पे हमें मालूम चल जाए, हमें मालूम चल जाए कि आप हमारा दुश्मन हो और आपका भाई हमारे यहाँ संधि करने आए, तो क्या मुझे घर में घुसने देंगे? विभीषण आया था, भगवान राम ने कहा आप आइए, जो शरण में आ जाए। आज कोई हिंदू उनकी मार्ग की दिशा में चल रहा है, आज कोई मुसलमान कहीं दिख जाता है, कोई अन्य जाति का आदमी कहीं दिख जाता है तो उसको काट डालता है। तो क्या वो राम के आदर्श हैं? तो ये उनके आदर्श हैं जो राम को लेके आए हैं। हमने जो बताया जो राम के आदर्श, वो हमारे वाले अलग। जो पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग हैं, दूसरे वाले में वो लोग हैं जिनसे हमें खतरा है। हमको हिंदुओं को खतरा है, वो भाजपाई हैं, संघी हैं, जिनको ज्यादा ही खतरा दिख रहा है। हम लोगों को खतरा दिख रहा है पर इन्हीं से दिख रहा है। स्वाभाविक ही है, राम को कोई नहीं ला सकता। ओके, राम को कोई नहीं ला सकता। अभी थोड़े दिन पहले आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था बॉम्बे में, और उन्होंने मतलब जस्टिफाई किया था कि हिंदुस्तान में 4 प्रकार के सनातनी हैं, जिसमें से एक मुस्लिम वर्ग भी है। तो वो मतलब वो सनातनी को किस वर्ग में आप देखते हैं, या फिर उनकी बातों से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मोहन भागवत जी, पहली बात तो जिस संस्था के संस्थापक हैं, वो कौन से रेशे संस्था है भारत सरकार की जिसकी हम बात मान लें? हम तो सवाल उनकी संस्था पे उठा रहे हैं। 100 साल हो गए, 100 साल हो चाहे 500 साल हो, काम कर रही कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई टैक्स का कोई मामला है, कहां से पैसा आ रहा है, किसको दिया जा रहा है, किस हिंदुओं के लिए कौन सी यूनिटी लगा दी गई है, कौन से बड़े बड़े कॉलेज खुलवा दिए गए हैं, कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदुओं के लिए लगवा दिए गए हैं, हमको बताइए। वो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके उसमें जा रहा है? भैया भाजपा को चुनाव जिताने के लिए ही तो जा रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं, जिस बयान को आपने हमको कोट किया है, वो तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मुसलमानों बिना देश नहीं है, और उन्हीं संघ के कार्यकर्ता जब देखो तब उनका मुसलमानों के यहाँ पे जाके तोड़फोड़ करते हैं। उनको तो उनके बयान को कितना सीरियस लेती हैं आप? लेती हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर मोहन भागवत के सवाल को कितना सीरियस आप लेती हैं? उनके 4 बयान मुसलमानों पे आते हैं। मोहन भागवत एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, ठीक है, एक मिनट, एक मैसेज दे रहे हैं जो देश में जा रहा है, ठीक है, उससे इत्तेफाक रखना, इत्तेफाक ना रखना, मतलब एक अपनी अभिव्यक्ति की एक तरह से बात रखने वाली बात है। तो वो तो अलग बात है कि भाई जिसको अच्छा लगेगा उसने ले लिया,
जिसको बुरा लगा या तो वो डर के चुप रह गया या तो फिर वो कुछ बोल दिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मोहन भागवत को अभी रमजान में एक इफ्तार पार्टी में देखा गया, लेकिन उसी गंगा में इफ्तार कर रहे कुछ मुस्लिमों को देखा गया जिससे कहा गया कि गंगा अपवित्र हो गई है। तो क्या गंगा नदी तो कुदरत की है और मुसलमान भी नदी को पूजते हैं, इबादत करते हैं, शब बारात में वो अरीजा जाके डालते हैं नदी में। नदी हम मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है, जो कि वो एक चिट्ठी कह सकते हैं, लिखते हैं और अरीजा डालते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं एक डिवाइन पावर से कि भाई मेरी ये मुरादें पूरी हो जाए। तो वो कैसे मुसलमान एक अपवित्र कर सकता है? क्योंकि इस चीज को प्रूव भी नहीं किया जा सका कि उसमें मतलब कि सो कॉल्ड बिरयानी की हड्डी फेंकी गई है मुर्गे की। अभी आपने खुद ही मोहन भागवत को एक्सपोज कर दिया, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, एक बात है असल में मोहन भागवत मैं का तो एक बयान, वीडियो देखा, वो मैंने आपको बताया। मैं बता रहा हूँ कैसे आपने एक्सपोज कर दिया। हाँ। मोहन भागवत इफ्तार पार्टी कर सकते हैं, चिराग पासवान कर सकते हैं, भाजपा के तमाम नेता कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकता। सीधी बात है, मुसलमान नहीं कर सकता क्योंकि मुसलमान को भाजपा इंडिया का नहीं मानती, मोहन भागवत नहीं मानते, सीधी बात है यहाँ पर। और जहां तक आपने ये कह दिया कि वहां पे ये क्या आज का वाक्य है, पहला वाक्य है। आप चली जाइए बनारस के घाटों पे, मूतते हुए आपको दिख जाएगा आदमी, पेशाब करते हुए भी दिख जाएगा। आप और घाटों में अभी अभी होली में कैसे कपड़े पहन के बनारस के घाटों को गंदा किया गया, वृंदावन में कैसे, तब ये लोग कहाँ रहते हैं, तब ये FIR क्यों नहीं होती? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये चलन चल गया है, वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमान वोट बैंक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये वही गंगा का घाट है जिसके पानी पे, जिस घाट पे जाके बिस्मिल्लाह खां वजू करते थे और नमाज पढ़ते थे, तो वो कैसे अपवित्र हो सकती है, कर सकता है? 2 बार जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है उन व्यक्तियों की, मानते हैं। और अभी आपके तथाकथित गौरक्षक छूट के आए हैं 2 दिन 3 दिन बाद। सोच के देख लीजिए देश के कानून में क्या हालत है। उनको इसलिए जमानत नहीं मिल रही है, ना कोई प्रूफ है कि उन्होंने गंगा जी में इफ्तार कर लिया। लेकिन उनके और पास गंगा में जब लाशें बही कोरोना काल में, वो हड्डी नहीं थी। जो बड़े बड़े क्रूज जाते हैं, बड़े बड़े आप होटल टाइप का तरा देते हैं, पानी वाला घर, अभी आपने देखा हो उसमें होटल भी है, हाँ, तो वो बिरयानी प्रोवाइड तो कहाँ से हुई? जो चीजें वहां पे, जो आदमी वहां पे आता है मलमूत्र, देखिए हमारी जो समस्या है वो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो वहां मलमूत्र गिराता है उस होटल में, भाई तैरता हुआ पानी वाला होटल, वो तैर रहा है, उसका मलमूत्र कहाँ जाता है? उसमें रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर, और पानी चलता है उसमें रेस्टोरेंट भी है, कहाँ रेस्टोरेंट में गंगा में नॉनवेज भी जाएगा? परोसा जा रहा जो गंगा नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, कितनी गंगा साफ हुई इस बार? मैं आपको जिस गंगा सफाई के नाम पे गरीबों को फंसाया जा रहा है, गंगा सफाई की पानी की जांच की रिपोर्ट कब आती है? कुंभ होने के बाद। कुंभ होने के पहले वो रिपोर्ट जारी नहीं की गई। क्यों नहीं जारी की गई? क्योंकि लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप नहाना छोड़ो, आचमन के लिए पानी शुद्ध नहीं है। ये बात शंकराचार्य ने उठाई है, हम नहीं कर रहे। लोग कहते मुसलमान है तो बोलता ही रहता है, भाई हमको तो वासी भी आता है, मुसलमान मानते हैं। तो हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि जब गंगा का सफाई नहीं है, वैसे गंगा की आपने पूरा उसको अपवित्र कर रखा है, फिर क्या हड्डी का एक सबूत, एक वीडियो मिली है? बिना वीडियो को आपने उठा के डाल दिया। जाए जिसकी वीडियो पड़ी मिलती है, जो मार काट रहे लोग हैं, उनको जमात कैसे मिल जा रही है? आज हमें न्यायपालिका पे भी सवाल उठाना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपने अभी कहा कि हमें तो मुसलमान कहा जाता है, तो एक साध्वी हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई आप तो कठमुल्ले हैं और आप तो इस्लाम मुसलमानों के दलाल हैं और आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एक सवाल बोलना चाहता हूँ। अभी आपने इतने दिन हुआ मुझे कहीं भी इफ्तारी करते हुए देखा? किसी घर में कोई वीडियो जारी हुई? जैसे राजनाथ सिंह की जारी है, जैसे आपकी इनके आडवाणी की जारी है, ये मुसलमान हो गए? लेकिन अभी आपने शोएब जमई के साथ लबाबदार पनीर खाई है भाई, होटल में बैठ के। तो भाई अफ्तारी तो कहीं भी हो वो सकती है। रात का टाइम था, रात को 11 बजे उनका फोन आता है मेरे पास। आपने सहरी खाई है यानी? हाँ, उन्हें फोन आया कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मीटिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वो क्या सियासी लबाबदार पनीर थी? सियासी क्या, वो चाह रहे थे कि हम प्रचार करें। मैंने कहा भाई हमेशा जहां जहां भी इंसानियत का बात होगी हम आएंगे। तो किसी के साथ खाना खाना वो
इफ्तार से अल्लाह घट जाता है। दूसरी बात यहाँ है, क्या हमने कभी भी किसी भी देश में जाके नमाज पढ़ने लग गए? अगर हम नमाज पढ़ने लग जाए, दुआ करने लग जाए, तो हम मुसलमान हो गए। तो यही मायने में तो फिर आडवाणी जी मुसलमान है, जिन्ना के मजार में चले गए थे, तो वो भी मुसलमान है। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, उनकी माँ को मुस्लिम घर, मुस्लिम माने जाएंगे, नवाज शरीफ कोई हिंदू नहीं माने जाएंगे, पहली साड़ी गिफ्ट आती है, वो भी मुझे मुसलमान हो गए। ये देखिए, इस तरह के जो लोग हैं, अभी अभी आप जिन्होंने ये बयान दिया है, आप उनका मुद्दा इस टाइम का अगर देखिए, वो किस पे बोल रही है? वो बोल रही है मोनालिसा, अभी जो शादी हुई है मुस्लिम परिवार से, उसमें वो बोल रही है। क्या लव जिहाद हिंदू मुसलमान में इनको बोलना है? और कहीं गलत नहीं हो रहा है? जहां मुसलमान एंगल आएगा वही आप बोलेंगे। इसी दिल्ली में उत्तम नगर की घटना की तरह 3 घटना हुई। एक घटना सबसे टॉप पे दिल्ली में गई, क्यों? क्योंकि वहां दोषी हिंदू मुसलमान और विक्टिम हिंदू था। जहां हिंदू हिंदू का मैटर होगा, जहां मुसलमान मुसलमान का मैटर होगा, वहां ये सब गायब क्यों हो जाते हैं? सवाल तो ये भी है। तो इन लोगों की बात को हम सीरियस नहीं लेते। डर नहीं लगता आपको? जान है, ले जाए, और क्या ले सकते हैं? पर धन दौलत तो है नहीं, जान है, वही ले जा सकते हैं, ले जाए। ठीक है। अच्छा, आपका बहुत सारा मैंने मतलब कि वीडियो ही पे बेस्ड बात करेंगे कि आपने कहा कि 2014 से पहले जो है आपने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को शेर की उपाधि दी थी। मैंने नहीं दी थी, मैंने दी कभी नहीं थी, दी, मैं आपको वीडियो दिखा दूं? मैंने कभी नहीं दी थी। आप दिखाइए वीडियो। और उसके बाद आप चूहा कह रहे हैं। एक ही बयान में आपने कहा था मैंने कि जो कभी शेर, भी अच्छा आपने क्या कहा था वही बता दीजिए। जो आप क्वेश्चन कर रही हैं वो मैंने उस सेंस में कहा था कि 2014 के पहले जो शेयर बनता था, जिसके बाद सारी समस्याओं का हल होता था, नोट मतलब एक काला धन भी आ जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, उन्होंने प्रोजेक्ट निकाल के उस सेंस में मैंने कहा था कि 2014 के पहले तो हमने शेर देखा था, आज के टाइम में तो चूहा दिख रहे हैं। और उसका सीधा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोली नहीं निकलती है। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल है कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? बात एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से, तो अगर इस्लामिक कंट्री में भी तो मंदिर हैं, लोग पूजा कर रहे हैं आजादी के साथ। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदू धर्म के दलितों और ओबीसियों का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। मुसलमान कहाँ खड़ा है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र में? मुसलमान दलित और ओबीसी के साथ खड़ा रहेगा। हम अपने दलित और ओबीसी को फिर पुरानी अवस्था में नहीं ले जाएंगे, मटके और झाड़ू वाले में। सीधी बात हमारी ये है। यूजीसी जो कानून आया है इसमें तो बहुत विरोध हुआ है। मैंने आपसे जो कहा आपने समझा नहीं। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने दे दिया कि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है दलित आदिवासी पिछड़ा खत्म। फिर वो उसी कंडीशन में आ जाएंगे जैसे वो उससे पहले थे। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संघर्ष करना पड़ेगा, फिर क्रांति लानी पड़ेगी, तब जाके मटका हटेगा, तब जाके झाड़ू हटेगी, तब आपको स्तन कर देना बंद करना पड़ेगा, तब आप बची सेफ रहेंगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जी। अभी एक हिंदू राष्ट्र का गांव बनाया गया था बागेश्वर नाम बोलता वाला। हाँ। क्या हालत है वहां दलित की? जो जो राष्ट्र जो धर्म हमको एक साथ रख नहीं सकता, फिर लोग धर्म से ही मानना हट जाएंगे हमारे। तो ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे भारत को। इस्लामिक राष्ट्र जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, उसी तर्ज में हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? आप क्या समझते हैं हिंदू राष्ट्र को? हिंदू राष्ट्र में टोटल वर्चस्व ब्राह्मणों के हाथ में रहेगा, ठाकुर राजा रहेगा। जब 2 लोग सेट हो गए, बनने के बाद पैसा वो अपना सेट हो गया, हमारा कुम्हार कहाँ जाएगा, यादव कहाँ जाएगा, मुस्लिम कहाँ जाएगा? ये सब क्या करेगा? ये प्रजा बनेंगे, कोई जूता साफ करेगा जो टैलेंट होने के बावजूद भी। और फिर भाई बेटा पागल भी हो, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम चल जाएगा। वही चाहते हैं हम लोग? नहीं चाहते। जो देश बाबा साहब का है, हमें वही संविधान वाला देश चाहिए जो हमें एक माले की तरह, एक मतलब कई मोतियों को एक माले में पिरो दिया है। हमको कोई राष्ट्र पाष्ट्र नहीं चाहिए। ठीक है। आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था कि आप जो है जूता दिखा रहे थे। तो बात अगर ठीक है, अगर आपकी मांग, आप कह रहे हैं हमारी मांग नहीं पूरी हुई है, तो हम यही करेंगे जब हमने पहले समर्थन किया। तो मुझे ये बताइए कि बात को संयमता से, शांति के साथ भी तो अपनी मांगे की जा सकती। कोई जरूरी है जूता चप्पल दिखाया जाए? आज आप ये सवाल
एक आम नागरिक के नाते हमसे कर सकती हैं? बिल्कुल ठीक सवाल है। हम नागरिकों के ही तो हैं? रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या प्रधानमंत्री से सवाल किया जा सकता है कि वो संसद में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या गृह मंत्री से ये सवाल आप कह सकते हैं कि वो साला शब्द का प्रयोग कर सकते क्यों करते हैं? क्या भाजपा के उन नेताओं को आप बोल सकती हैं जो घंटा शब्द का प्रयोग करते हैं? जब जनता पे इतनी फाउंडेशन इस टाइम पे हो गई है कि जनता चप्पल नहीं दिखा सकती, अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकती, अपना कलर नहीं पकड़ उनका आपका गिरेबान नहीं पकड़ सकती, तो आप फिर ये कह दीजिए कि ये लोकतंत्र नहीं है। मत मत मानिए फिर ये लोकतंत्र नहीं। हम तो लोकतंत्र की व्यवस्था को मानकर, ऐसे नेहरू जी आकार किसी बूढ़ी औरत ने पूछा था कि पूछो, हम बोला कि हमें क्या अधिकार मिला देश आजाद होने के बाद, बताओ हमें क्या मिला? कहीं जो आपने ये कॉलर पकड़ रखा है ना, यही अधिकार आपका है। नेहरू जी ने यही बयान दिया था। हम वही परंपरा का निवेदन करते रहेंगे और हमेशा हम एक संत समाज से भी है, इसके मोदी जी पांव छूते हैं। आप हमारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हो तो हम आपके ऊपर चप्पल नहीं बरसाएंगे, तो आपकी पूजा करेंगे। हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी सरकार है, क्या साल हो गया, तो कैसे मान ले कि आप हिंदू हो? तो ऐसे लोगों पे हम तो हमारा बस चले, तुम तो मालों को जूतों चप्पलों का हार पहना दे ऐसे व्यक्ति को जो हमारे हमारे मुद्दों पे और हमसे झूठ बोल रहा हो। इन्होंने झूठ बोला हमारे संत समाज से कि हम आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, तब हमने इनका समर्थन किया था। हो गया समय हमारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। 16 करोड़ गाय कटवा दी गई, 16 करोड़ गाय कटवा दी गई उत्तर प्रदेश में। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन बैठा है वहां पर? कोई है जिम्मेदारी लेने वाला? और उसी की आड़ में कितने बच्चे हमारे हिंदू खत्म हो गए, कितने हिंदू मुसलमान मार दिए गए उसी गाय के नाम पर। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश की पुलिस खत्म हो जाती है जब गौरक्षक सड़कों में लूटते रहे ट्रकों को, गिरा देते हैं ट्रकों को? यह काम तो पुलिस का था ना। अगर हमारे अंदर हमें कोई शिकायत होगी तो हम पुलिस के पास जाएंगे कि हम फरसा वाले बाबा की तरह जाके रोड रोकेंगे? अब अगर हम रोड रोकते हुए मर जाए तो फिर हिंदू मुसलमान करना जरूरी है देश में? आपने क्या किया? तुरंत बताया, जबकि ट्रक ने ट्रक को मारा, उस दोनों ट्रक में कहीं गाय नहीं निकली, ठीक, फिर भी वो हिंदू मुसलमान बन गया, फिर भी इतना बड़ा विवाद बन गया। गाय खतरे में है, और गाय खतरे में जो गौरक्षक बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री का घेराव करते और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराते? अब अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो सबके सब दलाली खा रहे हैं, सबके सब पैसा ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा हिंदुओं के लिए, ये सब पैसेबाज वाले लोग। ठीक है, आपने कहा कि गाय को राष्ट्र माता की मतलब कि वो जो पशु है राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, लेकिन अभी जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें जो है एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा तबका जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे धड़ल्ले से गाय काट के खाई जा रही, जबकि ईरान में ये इस पे बैन है, ईरान में गाय नहीं खाई जाती है। इजराइल में एक भी मंदिर भी नहीं है, ये बता दीजिए आप। इजराइल में हमारे एक ही मंदिर नहीं है, ईरान में है, इस्लामिक कंट्री में मंदिर है। और खामनेई साहब जो अभी नहीं है इस दुनिया में, शेर दिल खामनेई साहब, उनका एक फतवा भी जारी हुआ था पूरे ईरान के लिए, पूरे सिया कम्युनिटी के लिए, कि जहां जहां पर गाय पूजनीय है, हराम है हर सियाओं को खाना, हराम है हर मुसलमानों को खाना। तो हम किसका साथ दें? आप जवाब दीजिए, इजराइल का या ईरान का? जो एप्स्टीन में बच्चों को नोच रहे हो उनका साथ देना, हम जैसे भगवा पान को उनका साथ दे? क्या ये नियम कहता है जिनका फाइलों में नाम है, जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों में बच्चों को नचवाया है, और एप्स्टीन भी यहूदी है, जो गाय को लगातार काट रहे हैं, खा रहे हैं, उनके हर प्रोडक्ट में गाय है। जितने भी इजरायली प्रोडक्ट इस इंडिया में आते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, कोई भी चीज में, सब में गाय मिली होती है, सब में गाय मिली होती है। किसी भी हिंदू को इजराइल का एक ही प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब में गाय है, और ना हो तो जाके उनकी फैक्ट्रियों में देख लो। लेकिन सपोर्ट हो रहा है इजराइल। दूसरी बात यह है, जो हिंदू वहां रह रहे हैं वो मार खा रहा है, उसको खुलेआम चौराहे पूजा करने की इजाजत नहीं है, उसको खुलेआम अपनी धार्मिक चीजों का। कभी आपने इजराइल में 1.5 लाख हिंदू रहते हैं, कभी आपने एक भी रैली सुनी हो कि इजराइल में हिंदुओं की रैली निकली है, हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली है, हिंदू का ये निकला है? कभी सुना आपने? सऊदी में सुना है। सऊदी में क्यों? अभी कतर में मंदिर किसने बनवाया है? यूएई में मंदिर किसने बनवाया है? ईरान में मंदिर कैसे बन गया है? हम जवाब भी तो आपसे ले रहे हैं ना, कि जो दावा करता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भक्तों के लिए फादरलैंड है, उनकी पिताजी की जमीन है, तो पिताजी की जमीन मंदिर कहाँ है?
कहाँ है मंदिर? तो इजराइल को इसीलिए भी हम समर्थन नहीं करते। और सबसे बड़ा रीजन फिलिस्तीन है, मजलूम बच्चों को हाथ मारना। जब सबको पता है कि जर्मनी से भगाने के बाद यहूदियों को कोई जगह नहीं दिया, फिलिस्तीनियों ने इस बात पे जगह दी, जो कि कुरान में एक आयत है कि जब आप किसी मजलूम को, गरीब को देखे तो उसकी मदद करो। ये कुरान का वाक्य है। उन्होंने उस नाते उनकी मदद कर दी। वो आप उन्हीं के घर में घुसोगे, उन्हीं को मारोगे और उन्हीं के रिलीजियस मस्जिद अक्सा को बंद कर दोगे, उन्हें कब्जा करोगे, तो विद्रोह नहीं करेंगे। अगर वो आतंकवादी है तो आजादी के टाइम पे हम जो लड़ रहे थे, हम भी आतंकवादी थे। फिर अगर अपने वतन के लिए लड़ने आतंकवादी हो जाता है तो फिर हम भी तो आजादी में लड़ रहे थे, हम भी आतंकवादी हुए फिर तो फिलिस्तीन का साथ हम दे रहे हैं और फिलिस्तीन का साथ ईरान दिया। कोई इस्लामिक कंट्री नहीं आई वहां बोलने, सब पे लानत है, सब पे लानत है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं आई उस पे बोलने। अच्छा, आपको ये भी कहते सुना गया है कि स्मृति ईरानी के जो सनातनी होने पे भी आपने सवाल उठा दिया, तो क्या सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आपको किसी के भी धर्म पे उंगली उठाने की इजाजत है? ऐसा तो मत कहिए, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं वो सनातनी ऐसा नहीं है? ऐसा मत कहिए, नहीं तो हजारों नाम हम गिना देंगे जो धर्म पे ही टारगेट उठती है। स्मृति ईरानी ने खुद प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा था, कह रही थी, वीडियो वायरल नहीं हुई। वो कैसे उंगली उठा सकती हैं? क्योंकि वो भाजपा के नेता है, इसलिए भाजपा की सरकार है, इसलिए कोई सबूत मिला। और जबकि उनके पति पारसी हैं, स्मृति ईरानी के पति पारसी हैं, तो वो हिंदू कैसे हैं? आप चेक कर लीजिए, मैं झूठ कहां बोल रहा हूं। उनके पति पारसी हैं तो वो हिंदू कैसे? जैसे इंदिरा गांधी की पति पारसी होने के बाद वो मुस्लिम है, और ये पारसी होने के बजाय जो है ये कट्टर हिंदू हो जाएंगे, क्योंकि ये भाजपा में। इसलिए इनकी बेटी ने अभी बीफ का रेस्टोरेंट भी खोला था, गोवा में पकड़ा गया था, तो सनातनी हो जाएंगी। तो सवाल तो हमारा बिल्कुल, हमने जो बोला सही बोला कि जब आप किसी को सवाल उठाएंगे तो हमने भी क्रॉस चेक किया। जब क्रॉस चेक किया तो मालूम चला इनका पति जो है ईरानी है, ईरानी मतलब फारसी है, और वो भी इन्होंने किसी से चुरा लिया था, किसी का घर तोड़ कर ये शायद उसको अपने पास रखे हैं, तो बात ही खत्म हो गई फिर। ठीक है, अभी आप कुछ डे पे ईरान कल्चर हाउस में गए थे और आपने आयतुल्लाह अली खामनेई की शान में खूब कसीदे पढ़े, तो आपको क्या लगता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की जो शहादत है, इससे बाकी के इस्लामिक जो कंट्री हैं वो बेनकाब हुई हैं? बहुत ज्यादा। फिलिस्तीन जब पहली बार ईरान ने फिलिस्तीन के लिए समर्थन किया, बात की, सामान भेजा, उसी बात इन पे लानत भेजने, क्योंकि सिया सुन्नी का मैटर कहीं ना कहीं आता था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका को ललकार कर फिलिस्तीनियों का साथ ईरान ने दिया, उसके बाद अमेरिका से अकेले लड़ गया और उसने ये ऐलान भी कर दिया कि ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं, ये लड़ाई इस्लाम की है। ये करबला का दिन है, जहां एक तरफ यजीद है और एक तरफ इमाम हुसैन और उनके 72 लोग। करबला के बारे में कितना जानते हैं? करबला इंसानियत, प्यास, तड़प, हिम्मत की पहचान है। सब्र? बहुत ज्यादा। वो सब छूट गया, वो सबसे पहले आना चाहिए, सब्र। क्योंकि उसमें आप अगर एक चीज देखें कि हजारों के फौज के आगे आज कौन नहीं झुकना चाहेगा। जैसे आज अमेरिका है वैसे यजीद थे, और जैसे आज ईरान है वैसे हुसैन साहब थे। तो उनके सामने ना वो झुके थे, मतलब जुल्म के खिलाफ ना झुकना। जालिम कितना भी बड़ा हो, कितना भी संख्या में ज्यादा हो, आपको झुकना नहीं है। भगवान राम झुके थे क्या रावण के आगे? कौरवों के आगे, इतनी बड़ी सेना के आगे पांडव झुके भी थे क्या? तो भाई सीधी बात है, जो इंसानियत का है वो हुसैन का है। उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया था, तो हम भी मानते हैं। तो हम गद्दारों को या जालिमों को नहीं मानते, हम उनको मानते हैं। ठीक है, आप इस्लाम के बारे में कितनी गहराई से जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते इस्लाम के बारे में, इतना भी नहीं जानते जितना कि सुषमा स्वराज जानती है। 2019 के उसमें ओएनजीसी की बैठक में 2019 में उन्होंने कुरान की आयतें तो कोट की ही की, अल्लाह के 99 नाम भी उन्होंने बताया। तो उनसे यह जानकारी मेरे को कहा? कुछ तो है, बहुत है, उतना तो है कि पढ़ ले क्या कुरान, लेकिन हमें अल्लाह के 99 नाम भी नहीं पता है। महिलाओं का मतलब आपको जो थोड़ा बहुत समझ है उसे महिलाओं की क्या जगह हमें है? समझ देखिए, इस्लाम में सिर्फ नबी साहब को पढ़ा है, कुरान पढ़ी है कि उसमें क्या नियम और कायदे हैं। देखिए, धार्मिक व्यक्ति जो होता है ना, वो दुनिया पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, धर्म को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए।
अब ऐसे मान लीजिए मैंने कोई भगवत गीता का कोई श्लोक उठा लिया, हम्म। अब मैं उसको अपने ऊपर लागू नहीं कर रहा हूं, दूसरे पे लागू कर दूंगा, तो उसका ज्ञान मुझे कैसे मिलेगा? धर्म का मतलब होता है, कोई चीज का मतलब है कि आप ग्रहण करो, पढ़ो मत, सीखो मत, ग्रहण कर लो, उतार लो, वो होता है धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में हम इतना ही कहेंगे, वहां औरतों की बड़ी इज्जत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस्लाम में पड़ोसी भूखा रहे तो आप खाना नहीं खा सकते, दया प्यार भावना नफरत नहीं है बिल्कुल, मजलूमों के साथ जुल्म न करना, जुल्म में सर न झुकाना। तो जो नबी ने किया, नबी की उम्मत ने, उनके नवासों ने किया, उससे पहले अल्लाह की जो रहमत और भी जो लोग आए हैं, चाहे आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, दाऊद हो, इस्माइल हो, ये पूरी जो उम्मत आई, इनमें जो जो सीखने को मिला है वही सब सीख के पढ़े हैं इस्लाम को। ठीक है। आपने कहा इस्लाम में औरतों की बड़ी इज्जत है। अफगानिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? वहां तो औरतों को बहुत वो नाम दिया था कुछ कि दिन पहले ईरान के लिए भी यही भूमिका निभाई गई थी पूरे विश्व में महिलाओं की। ईरान में बहुत महिलाओं की स्थिति खराब है, बहुत दिक्कत में है, वहां तो सारा काम कर रही है। लेकिन अफगानिस्तान का अब भी यही ताजा जो ताजा जो है, वहां के जो प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या किया था कि कहा था कि महिला रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं देंगे। भाई देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, तालिबान का अपना एक अलग मसला है, और जो जितना कुरान में लिखा है महिलाओं को अधिकार देना, अगर वो उतना भी नहीं दे रहे हैं तो हम उनको मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान के हिसाब से वो काम नहीं करेंगे तो ऐसे इस्लामिक हो जाओगे क्या? जो अपने धर्म की किताबों को पढ़ेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा, जुल्म करेगा या किसी को जाति करेगा, तो किस बात का फिर आप वो? मानते हैं अफगानिस्तान में गलत हो रहा है महिलाओं के साथ? वहां की महिलाओं ने अभी तो ऐसा कोई कंप्लेन किया नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल में, क्योंकि अभी वहां भी हिम्मत है। वहां अभी ऐसे, इससे पहले तो ईरान, मैंने कह तो रहा हूं ना कि इससे पहले तो ईरान में भी यही चीज कहा जाती थी कि वहां बहुत बांध के रखा गया है, कोई काम नहीं करने देते, हमें आजादी चाहिए। मालूम चला कि वहां ऑटो भी महिलाएं चला रही हैं, काम भी कर रही हैं, हर चीज कर रही हैं ईरान के लिए। 95% लिटरेसी है वहाँ समझ औरतों लीजिए की। महिलाओं को लेकर, तो हर जगह काम होता है। पब्लिक क्या देखिए, आज के तौर पे आतंकवादी हमें कहीं दिखाया गया था। मैं आपको एक क्वेश्चन बड़ा डाउट कर दूं, इसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, टोपी हो, ये आतंकवादी हुआ करते थे? हम लोग को तो यही पता है कि आतंकवादी ऐसे दिखते थे जिसके बाद दाढ़ी हो। आज आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप जैसे दिखते हैं, नितन्याहू जैसे दिखते हैं, एकदम साफ, वेल वेल मेंटेन, जेंटलमैन। जेंटलमैन। अब नए आतंकवादी का वो आ गया है, ये आतंकवादी। अच्छा। अच्छा, जहाँ इजराइल की बात हो रही है तो भाई हिंदुस्तान में उसके सपोर्टर भी हैं। एक मंदिर में उनका फोटो लगाया गया था नेतन्याहू का। तो आपको क्या लगता है, ये क्या किताबों से दूरी है या इतिहास की समझ कम है या लोगों को नॉलेज नहीं है, जो कि अपनी भारत की जो है रिलेशन के बारे में समझें और फिर साथ दें किसी का? ये वो लोग हैं जो राम को लेके आए हैं, जो भगवान को ला सकते हैं वो किसी को भगवान बना सकते हैं। मतलब एक गाय खाने वाला जो प्रधानमंत्री है, उसको आपने मंदिर में जगह दे रखी आप है। वो भी छोड़ दो, अभी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया गया, मोदी जी ने उड़ाया, हनुमान जी को उड़ा दिया पतंग बना के। कोई संगठन बोलने आया? इनका इनका ये एक जॉम्बी है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, एक जॉम्बी है। इनको ना सेंस है, ना दिमाग है, ना कोई कार्य करने की इनकी परिस्थिति है। इनको बस कह दिया जाए कि आप हैंड खड़े खड़े रहो, तो हैंड खड़े खड़े रहेंगे। इनका काम सिर्फ उतना है, नफरत फैलाना। इजराइल का साथ ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी है और इनको मोटी फंडिंग होती है। जय श्री राम या जय सिया राम? जय सिया राम। कैसे? तो धर्म पत्नी का नाम है, जहाँ श्री का नाम लग जाए, जहाँ माता सीता राम दोनों आ रहे हैं, तो वहां पे तो फिर आनंद ही आनंद है हमारे लिए। ठीक है। शास्त्र या अनुभव? अनुभव। कैसे? शास्त्र कोई पढ़ सकता है, अनुभव कमी हो सकती है। मंदिर या विचार? विचार। कैसे? जब विचार ही नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता है कि आपको किस मंदिर में जाना है, किस शास्त्र में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ कई विभिन्नताएं हैं, किस धर्म का पालन करना है। विचार। पूजा या सेवा? सेवा। कैसे? सेवा ही पूजा है। आप सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रही हैं, समझ लीजिए पूजा कर रही हैं। धर्म या मानवता? मानवता। मानवता फर्स्ट। सभी धर्मों का सार मानवता है, इसीलिए मानवता धर्म से बड़ा है। सोशल मीडिया या साधना? सोशल मीडिया आज के दौर पे आम ग्रस्त जीवन के लिए और सन्यासियों के लिए साधना। बहस या संवाद? संवाद।
बहस से हल नहीं होगा, संवाद। भारत, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, इस नियत से। ईरान, मित्र देश, इजराइल, घटिया आतंकवादी देश, अमेरिका, तानाशाही और पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए। खामनेई, शेर दिन, जिसने करबला दिखाया और इस्लाम को फिर से जिंदा किया, सबको एक कर गया। नेतन्याहू, दुष्ट, आतंकवादी, सबसे घटिया आदमी विश्व का, डोनाल्ड ट्रंप, सबसे घटिया आदमी, आतंकवादी, दुष्ट, एप्स्टीन फाइल, सारे मानव जाति के लिए कलंक। मोदी या योगी? दोनों नहीं, ना मोदी चाहिए ना योगी चाहिए। मोदी जी धर्म का गृहस्थ जीवन में होकर भी धार्मिक बन के लूट रहे हैं, और योगी जी धार्मिक हो गए गृहस्थ जीवन वालों को लूट रहे हैं। दोनों नहीं चाहिए। सोशल मीडिया ज्ञान का प्लेटफॉर्म है या लड़ाई का अड्डा है? देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त तो लड़ाई का अड्डा है। 75% जो है उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, नफरत बढ़ती है सोशल मीडिया में। 25% जो सामाजिक लोगों की वीडियो जाती है उससे थोड़ा से उसको कवर करने को मिलता है, लेकिन 75% तो नफरत है। मतलब आप इसको डिसऑर्डर मानते हैं या फिर इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मानते हैं कि जिससे चीजें पहुंच रही हैं लोगों तक? पहुंच रही हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, आत्मविश्वास मानते हैं? लेकिन इसके माध्यम से बहुत ऐसी न्यूजें पहुंच जाती हैं जहां पे बहुत चीजें नुकसान हो रही है। सोशल मीडिया जिसलिए बनाया गया था उसमें, उसके अलावा उसमें सारे काम हो रहे हैं, खाली वो छोड़कर जो लोग आक्रामकता फैलाते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया चुनाव जीतने के लिए यूज की जा रही है। चुनाव जीतने के मतलब समझ रही है, आपकी लोकतंत्र का स्तंभ खड़ा करने के लिए सोशल मीडिया बहुत काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसमें नफरत ही तो फैलाई जाती है। अभी किसी देश में, अभी फरसा वाले बाबा इसके एग्जाम्पल है कि हमला किसने किया, क्या हुआ, लेकिन रातों रात उतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई। ये है सोशल मीडिया। तो आप इसी सोशल मीडिया के माध्यम से और इस मंच से हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को कोई मैसेज ऐसा दीजिए जो कि आपकी जैसी सोच हर दिमाग में पनपे। भाई, बिना वेरीफाई किए आप किसी न्यूज को सच ना मानिए। आपके पास गूगल है, आपके पास और भी सोशल मीडिया की सिस्टम है, इस पे आप सजग होइए, नॉलेज लीजिए, फिर आप उस पे कोई कमेंट करिए। ऐसे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आजकल अक्सर खबरें आ रही हैं कि फला जगह ये बाबा पकड़े गए और फला जगह वो बाबा पकड़े गए, और इन बाबाओं के सरगना जो है आसाराम बापू भी हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये सब कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो कैसे किसी पे विश्वास करें, कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए? सनातनी विश्वास ही क्यों करे किसी पे? उसके पास भगवत गीता नहीं है, उसके पास रामायण नहीं है, क्यों जा रहा है किसी के पास? क्या वो दे देंगे जो हमारे भगवान नहीं दे सकते? क्या उस बाबा के पास में खासियत है जो हमारे भगवान नहीं कर सकते? अब अगर वो बाबा भगवान है तो मरे हुए इंसान को जीवित कर दे, या अपनी कही हुई बात को सिद्ध कर दे। आप देखिए, अभी धर्म के नाम पर कितनी बहन बेटियों को शोषण हो रहा है। चाहे वो उसको कहते नहीं है कि आकर्षित कर लेते हो, चाहे वो जो बेहोश कर देते हो, चाहे गोली खिला देते हो, कितनी बहन बेटियों का रेप हुआ। अभी आप देखिए, एक नया एप्स्टीन पकड़ा गया हमारे देश में, उसको हम एप्स्टीन मानते हैं, हम कोई साधु नहीं मानेंगे। और उससे पहले भाजपा का नेता का बेटा पकड़ा गया, बच्चियों का रेप करे, बच्चियों को उन्होंने वीडियो बनाई। ये जो धर्म के चोला पहनकर इस तरह का काम कर रहे हैं, ये समाज को बहुत गंदा करते हैं। इन पे कार्रवाई सबसे पहले और सबसे तेज करनी चाहिए, और इतनी कठोर करनी चाहिए कि दोबारा पूरे संसार को यह महज चला जाए कि धर्म का चोला पहन के अगर आप कुछ करते पकड़े गए तो 7 पुश्ते तुम्हारी जो रहेंगी, जो तुम्हारे जो खानदान के 7 पुश्ते हैं, उन तक वो कलंक नहीं डूबेगा। 1-2 चीजें इन पे ऐसी होनी चाहिए। आज हिंदू कंफ्यूज है। आज बागेश्वर वाले बाबा के पास चले जाइए, उनकी पहले छोटे शोरूम थी, अब बड़ी से दुकानें, बहुत बड़ी मार्केट चल गई। उनके यहाँ पर ही पर्चा लिखा जाता है, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो दवा लेने जाते हैं। रामदेव बीमार पड़ते हैं, दवा लेने जाते हैं। पतंजलि की प्रोडक्ट काम नहीं आता है। तो हिंदुओं को गुमराह कर दिया गया है, पूजा पाठ, जादू टोना। और पहली बात तो हम बता दें, सनातन धर्म जादू टोने की इजाजत देता ही नहीं है। जादू टोना करने वाले लोग कभी देवताओं को पूछते थे ही नहीं। ये जितने भी बैठे हैं ना,
ये सब राक्षस पूजने वाले लोग। नहीं बताइए, हमारे अंदर हनुमान जी आ जाएगा, दुर्गा जी आ जाएंगी, हम रावण से बात कर लेंगे। क्या मजाक है ये मजाक नहीं तो क्या है, पूरा विश्व सुन के हमको हंस रहा है। अरे ताकत तो ईश्वर की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक शब्द बोलते हैं पूरे विश्व में नाम जाता है। आज सनातन की पहचान हम जैसे हिंदुओं से हुई है, जबकि इंसानियत को सबको लेकर किसी की भी हत्या ना हो, किसी मजलूम पे जुल्म ना हो, ये सनातन का काम था। सनातन का काम ये कब से था कि बाबा जो है पूजा करने के लिए बुलाएंगे और सबसे पहले 55 लाख रुपए कथा सुनाने के लिए ले आया आदमी। आज 6 साल हो गया, मैं अपने बारे में बताऊं, आज 6 साल हो गया मैं किसी घर में पूजा करने नहीं जाता, कहीं पाठ करने नहीं जाता। क्या करेंगे अमीर बन के इस टाइम पर हम? जब हमने भगवा धारण कर लिया है तो हम बंगला गाड़ी में लेकर रहे क्यों? हम उन चीजों का यूज ही क्यों करें जो हमारे लिए लिखा नहीं है? अब अभी कोई भी जिसको बुलाना होगा वो बुलाएगा अपने साधन से, पर मैं बाबा की गाड़ी होनी चाहिए, 100 बॉडी गार्ड होने चाहिए। आप बाबा हैं कि अंबानी हैं? आप सनातन के धर्म के रक्षक बन के आए हैं और भगवा सात्विक पहनने आए हैं कि लूटने आए हैं? जितने भी हिंदू समाज के बाबा हैं या जो हिंदू समाज के लोग हैं, आप बताइए, आज बनारस के मंदिरों में एक रेपिस्ट जा रहा है जिसपे कोर्ट में मुकदमा है। ये बात हो सकती है कि हिंदू समाज भरोसा नहीं कर पाता अपने धर्म गुरुओं के इस तरह के कामों पर। उनको समझाने के लिए जो उनकी क्लिप वीडियो है, जो उनकी सोशल साइड है, उसको सरकार को हर चैनल पे सर्कुलेट कर देना चाहिए, जिससे जनता को यह मालूम हो सके कि जिसको वो बाबा और भगवान मान रही है उसका असली चेहरा क्या है। लेकिन सरकार का तो पूरा चुनाव ही इन बाबाओं पे है, इनके वोटों पे है, तो वो इनको परमिशन भी देती है, पैरोल भी देती है और हिंदू धर्म का सत्यानाश भी करती है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि आपने एक मंच से कहा है कि इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है और इस्लाम जिंदा रहेगा। बहुत मजबूत संदेश गया है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्या आपकी तरफ से और इस सिचुएशन में ये वाली बात क्या सनातन के लिए मतलब कि कुछ खतरा पैदा करेगी? हम सनातनी हैं, किसी मुसलमान ने ये बयान दिया कि सनातन खत्म कर देंगे? किसी ने हमारे त्योहारों में हमको रोका? जब वो हमारा साथ दे रहे हैं। और इस्लाम की बात रही, कोई किसी का धर्म नहीं खत्म कर सकता, व्यक्ति खत्म कर सकता है, धर्म नहीं। धर्म एक विचार होता है, तो भी इस्लाम एक विचार है, ना वो कभी खत्म हुआ है, ना वो कभी खत्म है होगा, और ना ही कभी आशा है कि कोई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। और तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बड़ी बैलेंसिंग बातें की, जो कि मुझे उस जमाने का भारत याद आ गया जब हम बचपन में रहा करते थे, स्कूल जाते थे और सुबह अजान से आंखें खुलती थी तो मंदिरों से जो है आरती की आवाज आती थी, हम प्रसाद लेने जाते थे तो बड़ा मजा आता था और होली भी साथ में खेला करते थे। और जो भी मुझे जानते हैं, जो भी सुन रहे होंगे मुझे, उनको भी पता होगा कि हाँ, ये इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम लोग उस दौर से में गुजर गए हैं कि जिस दौर में एक खूबसूरत भारत की तस्वीर हमारे बचपन में थी, जो कि आज हमारे बच्चों के सामने नहीं है। लेकिन ये बाल योगी जी महाराज का जो ये संदेश है, जो कि हमारे देश के बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि भारत क्या था, भारत क्या है, तो कम से कम एक तस्वीर साफ होगी और हम लोग एकता के साथ इसी तरह इस खूबसूरत से मुल्क में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका यहाँ पे आने के लिए, और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं।